निवेदयामि आभार प्रदर्शनाय गिरिपाण्डेयः और अपना जीवन सफल बनाए। बोलिए सब लोग। संस्कृत भाषा ग्रामे ग्रामे संस्कृत भाषा नगरे नगरे संस्कृत भाषा अहं वदामि संस्कृत भाषा वयं वदामः संस्कृत भाषा। सन्दीपः वदति पूजा वदति भारत देशे बहुति पावनी गंगावती भगने रसतो भगने अस्माकं भाषा माता वदति संस्कृतं कालिदास जने जने कंठे कंठे संस्कृतं कालिदास मुनि जनवाणी कवि जनवाणी मुनि जनवाणी मुनि जनवाणी कवि जनवाणी मुनि जनवाणी हमारे लिए आज यह दिव्य भव्य कार्यक्रम संस्कार धानी जबलपुर के लिए यह गौरव की बात है। अखिल भारतीय संगठन संस्कृत भारती, जिनका केवल एक ही लक्ष्य है, जनभाषा संस्कृत जनभाषा हो। प्रांताध्यक्ष यह दिव्य शोभा यात्रा 10 दिन 20 घंटे में संस्कृत बोलना सिखाने वाली अखिल भारतीय संगठन संस्था संस्कृत भारती केवल 10 दिन और 20 घंटे में धारा प्रवाह संस्कृत बोलना सीखे। संस्कृत भारती संस्कृत भारती संस्कृत भारती। जय तू जय तू जय तू जय तू। वरदु संस्कृतम जयतु भारतम। गीतायाः उपदेशो
देशे गीतायोपदेशो दत्त पावन देशे श्री कृष्णो यश वक्ता सदा गीतानि अस्माकं भाषा माता वदति कृपया पंतव गच्छामः कृपया जय गुरु संस्कृतम जय अद्य मेरे मित्र विवाहोऽयम् आकीदं सर्वत संसार विवाहोऽस्ति आज मेरे यार की शादी है संस्कृतस्य प्रसादाय नैजं सर्वं ददाम्यहम् संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे
वन्दे संस्कृतमातरम् वन्दे संस्कृतमातरम्। राजीवलोचन त्रिपाठीवर्यः एतेषां महोदयानां स्वागतार्थम् अस्माकं दिलीपपाण्डेयः प्राणप्रशिक्षणप्रमुखः महाकौशलम्। आदरणीय अखिलेश जी, आदरणीय मिश्रा जी, मंच पर विराजमान हमारे राजा साहब आदरणीय अवस्थी जी एवं यहाँ पर उपस्थित आदरणीय उमेश जी भाई साहब, आदरणीय मनोज जी एवं सभी हमारे विशिष्ट जन, उपस्थित मातृशक्ति, युवा साथियों और उपस्थित हमारे विद्यार्थियों, मैं ऐसा मानता हूं कि आज इस गरिमामय कार्यक्रम में मैं आकर अपने आप को कहीं ना कहीं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं और ये मेरे लिए गर्व की बात है कि आज हम जिस उद्देश्य को लेकर चले हैं, हम सभी जानते हैं कि भारत विश्व गुरु हुआ करता था। कालांतर में कुछ ऐसी स्थितियां परिस्थितियां बनी कि हमने अपना वो स्थान कहीं ना कहीं खोया। उसके अज्ञात कारण हो सकते हैं, मैं उनमें नहीं जाना चाहता, लेकिन आज हम जिस लक्ष्य को लेकर, जिस उद्देश्य को लेकर यहां पर एकत्रित हुए हैं कि जो हमारी मूल भाषा संस्कृत थी और जिसके आधार पर ही विश्व को संदेश देने का काम भारत किया करता था, मुझे लगता है कि कालांतर में कहीं ना कहीं हम उससे भी भटके हैं। और मैं अगर ये कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा कि जब जब हमने अपना मूल छोड़ा है, उसके कारण ही आज हम कहीं ना कहीं अपनी मुख्य धारा से या अपने अस्तित्व की लड़ाई हमको लड़नी पड़ रही है। आज अभी बता रहे थे आदरणीय मनोज जी कि 26 देशों में संस्कृत का प्रचार प्रसार हमारा नियमित रूप से और बहुत ठोस तरीके से जारी है। अमेरिका जैसे देश में हमने संस्कृत के प्रभाव को बढ़ाया है और निश्चित रूप से उससे लोग प्रभावित भी हो रहे हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि अगर हम अपने देश के ही अन्य राज्यों की भाषाओं को देखें तो सबकी उत्पत्ति हमारी संस्कृत भाषा से ही निकली हुई है और संस्कृत ही वो मूल है जिसने हमारी संस्कृति को, हमारी परंपराओं को, हमारे आध्यात्म को और कहीं ना कहीं इसको अपने आप में समाहित करके हमको तो मजबूती प्रदान की ही, साथ ही हमने विश्व में भी अपने आप को एक विश्व गुरु के रूप में पुनः स्थापित करने का काम किया था। और अभी हमारे जो आदरणीय पूर्व वक्ता जी कह रहे थे कि आज हमारे सामने लक्ष्य है कि भारत को फिर से विश्व गुरु के स्थान पर पुनर्स्थापित करना, और उसके लिए हम सब अनेक माध्यमों से लगे। हमारा लक्ष्य एक है, रास्ते अलग हो सकते हैं, हमारे प्रकल्प अलग हो सकते हैं, हम काम अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं, हम सबको समेटते हुए, सबको साथ में लेते हुए अपने प्रयास जारी रख रहे हैं, लेकिन हम सबका लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ एक है कि भारत माता विश्व गुरु के रूप में फिर परम वैभव पर कैसे पुनर्स्थापित हो जाने का काम किया है। ये राजनीतिक मंच नहीं, लेकिन चूंकि ये सत्यता है इसलिए मैं कह रहा हूं। राजा साहब बैठे नाराज नहीं हम नहीं, लेकिन फिर भी कि शिक्षा नीति में परिवर्तन तो उसी समय हो जाना चाहिए था जो आज मोदी सरकार करने जा रही है। संस्कृत बताइए, हम लोगों को कक्षा 8वीं तक ही संस्कृत पढ़ाई जाती है, जबकि इसकी अनिवार्यता होनी चाहिए। निश्चित रूप से मैं यहाँ पर और भी रुकता, लेकिन चूंकि लगातार कुछ ऐसे कार्यक्रम पहले से तय थे और मेरा लगभग 1.5 महीने के बाद जबलपुर आना हुआ, तो आज कुछ लगातार कार्यक्रम होने की वजह से मैं आप सब से क्षमा चाहते हुए अनुमति भी मांगूंगा और एक बार पुनः संस्कृत भारती और हमारे सभी अधिकारी गणों को बहुत बधाई, शुभकामनाएं, साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। परिचय मया उक्तमेव।
कथं कथं कार्यं कुर्वन्ति परोपकाराय सहयोगं कुर्वन्ति एव सामान्यं